गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 उसमें हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं जो कुछ इस प्रकार है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना हम सीखेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज के अंदर। और हमने जैसे इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है कि तीन विधियों से हम रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करते हैं, यानी कि एक्स और वाई की मान हम तीन विधियों से निकालते हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, और इससे भी, इन दोनों से भी पहली है ग्राफी विधि, जिसको हम 3.1 में अच्छे से कवर कर ली है। अब इसके बाद हम 3.2 में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, उसके 6 पार्ट्स हैं, जिसमें हम इस वीडियो में पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझ समझ के देखेंगे कि भाई कोई भी प्रश्न जो है इसको हम किस तरह से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हल लिख करके हम ये जो दो समीकरण दे रखे हैं इनको लिख लेंगे। तो x प्लस में वाई इजकल टू में 14 और x माइनस वाई इजकल टू में 4, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको, और इसे समीकरण नंबर 2 रख देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरण लिख लिए। अब दोनों समीकरण में से सबसे पहले कोई भी एक समीकरण लेंगे विलोपन विधि में, और सॉरी प्रतिस्थापन विधि में हम एक कोई समीकरण लेंगे और उसके एक वेरिएबल को हम फ्री कर लेंगे, मतलब उस वेरिएबल का मान निकाल लेंगे अदर वैल्यूज के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, बाय पहला समीकरण ले लेते हैं और पहले समीकरण से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 देखा जाए तो एक्स प्लस में वाई इजकल टू में 14 है, और अगर मैं वाई को फ्री करना चाहूँ तो मुझे पता है एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये समीकरण जो बन जाएगा वो समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने वाई का मान निकाल लिया और वाई को मैंने फ्री कर लिया। तो इस तरह से जो वाई का मान निकल के आया, ये समीकरण नंबर 3 का जो एक्स का मान है वह एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2, और जो मान जिस समीकरण से हम निकालते हैं उसी समीकरण में नहीं रखेंगे। पहले समीकरण से हमने y का मान निकाला है, तो हम समीकरण नंबर 1 में नहीं रखेंगे, तो हमारा प्रश्न ये गलत हो जाएगा और हम इसका मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, तो जब हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, x माइनस वाई की जगह लिख देंगे हम 14 माइनस के x, और इजकल टू में हो जाएगा 4। तो x माइनस 14 प्लस की x, ये हो जाएगा बराबर में 4। तो जब हम देखते हैं तो x और x जो है दोनों प्लस के हैं, इसलिए दोनों वेरिएबल जुड़ जाएंगे, तो 2x हो जाएगा हमारे पास। और ये 14 जो है वो इधर 4 की तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस का है, इसलिए ये 14 प्लस का हो जाएगा। x और x 2x हो जाएगा, और 2x बराबर 14 प्लस 18 होता है, तो 14 प्लस 4 इजकल टू 18 होता है। अब इस आगे के प्रश्न को हम इस इधर दूसरे पार्ट में कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं, तो 2x इजकल टू 18, 18 2 से डिवाइड हो जाता है, तो x इजकल टू 18 अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इजकल टू आ जाएगा हमारे पास 9। हमारे पास x का जो मान आ गया वो 9 आ गया इन दो समीकरण के लिए। अब आते हैं y का मान, तो x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, y इजकल टू 14 माइनस 3, x का मान कितना है 9 है, तो 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y का मान 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने y का मान भी निकाल लिया। तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। जब हम इस तरह से प्रश्न, किसी भी प्रश्न को हल करेंगे, तो वो प्रश्न जो है हमारा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल हो जाएगा। इस तरह से हमने विलोपन प्रतिस्थापन विधि सीख ली है, इसी से सभी प्रश्न होंगे
जो पहले प्रश्न में दे रखे हैं।